हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब बच्चों? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड द रिजल्ट्स ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस which were, you can say, got by Mr. Mendel. Now today we will discuss more about the, you can say, result which is obtained by Mendel, and on the basis of that result he proposed the term factor, कि वहाँ पर उसने फैक्टर का जिक्र किया कि कोई चीज़ ऐसी है जो स्टेबल है, विच इज़ बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन, जो पास्ड हो रही है अनचेंज्ड फॉर्म में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, और उसको उसने नाम दिया फैक्टर का। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, on the basis of the monohybrid cross result Mendel proposed that उसने प्रपोजिशन दिया कि something was being stable, something was being stably passed down, कि जो स्टेबल चीज़ है जो पास ऑन हो रही है, डाउनवर्ड मीन्स ऑफ स्प्रिंग्स में जाती है, अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ये उसने प्रपोज किया कि कोई चीज़ ऐसी है जो क्या है, स्टेबल है और वो अनचेंज्ड है, जिसको उसने डिस्क्रीट यूनिट भी बोला। क्या है वो? और यू कैन से डिस्क्रीट यूनिट भी इस्तेमाल किया उसने। डिस्क्रीट यूनिट है वो, क्या है वो? डिस्क्रीट यूनिट है, स्टेबल है, अनचेंज्ड है और डिस्क्रीट यूनिट है, विच इज पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। और ही कॉल्ड दीज थिंग्स, वो थिंग्स क्या थी? ही कॉल्ड दीज थिंग्स फैक्टर्स। क्या नाम दिया उसको? फैक्टर का नाम दिया कि वो क्या चीज़ है? फैक्टर्स हैं। एंड नाउ वी कॉल देम जीन्स। अब उनको हम क्या बुलाते हैं? नाउ वी कॉल देम जीन्स। आज हम उनको जीन्स का नाम लेते हैं। और बच्चों आपको पता है जीन क्या है? देयरफॉर द यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस। आज की डेट में हम कह सकते हैं जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। कि क्या है? जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, कंटेन इंफॉर्मेशन, जिनके अंदर क्या है? कंटेन इंफॉर्मेशन, कि जिनके अंदर इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना? दैट रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस दैट required to express क्या चीज एक्सप्रेस होती है बच्चों? ए पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। ए पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। कितनी अच्छी बात जो आज हम पढ़ते हैं वो यही चीज़ है कि जो जीन्स हैं ये कंट्रोल करते हैं जो भी ट्रेट होती है उसके एक्सप्रेशन को। क्यों? सारी इंफॉर्मेशन
इन जीन्स के कारण ही है, जिसको हम जेनेटिक की बात करते हो ना, तो ये तो इसको जेनेटिक कहते हैं। तो जीन क्या करता है, जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जीन क्या है, कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है उसके लिए क्या करता है, वो कोड करता है। जीन विच कोड फॉर पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कि हर चीज का हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग होता है, कि एक डोमिनेंट होता है तो दूसरा रिसेसिव होता है। तो कोड फॉर द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। वन मोर थिंग एट, पेयर लिखो यहां पे, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज अलील्स। उसको क्या नाम दिया उसने, आर नोन एज अलील्स। और हम अलील को कह सकते हैं, अलील क्या है, यू कैन से दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन। क्या है ये, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन की क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स है। जैसे आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट के दो अलील होते हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है ना। तो ये डोमिनेंट रहेगा, ये रिसेसिव रहेगा। तो हाइट के दो अलील हैं, एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक डोमिनेंट अलील हो गया आपके पास में जो हम टॉल कहते हैं, और दूसरा ड्वार्फ हो गया। ये दो अलील हैं हमारे पास, कॉन्ट्रास्टिंग है कि टॉलनेस का जीन जो है वो हमेशा डोमिनेट करेगा और ड्वार्फ का नहीं करेगा। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग हो गया हमारे पास, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फॉर टॉल कैपिटल टी और फॉर ड्वार्फ इट इज स्मॉल टी, ठीक है ना, विच वार यूज्ड बाय द मेंडल, कि मेंडल ने यूज किया। और इन्हीं को हमने क्या नहीं था, अलील ऑफ द सेम जीन, अलील ऑफ द सेम जीन, ठीक है बच्चों। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये पेयर्स में होते हैं। जब जीन की हम बात करते हैं दे आर आल्सो पेयर, तो ये अलील भी क्या होते हैं, दे आर इन द पेयर। पेयर ऑफ अलील फॉर हाइट इज पेयर ऑफ अलील फॉर हाइट क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है ना। और पेयर ऑफ अलील फॉर यू कैन से ड्वार्फ, या टॉल लिखिए, फॉर टॉल इज, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी। इन दोनों को जो मेंडल ने कंसिडर किया था, दीज आर द होमोजाइगस। ये क्या है, होमोजाइगस। क्यों, क्योंकि ये ट्रू ब्रीडिंग है, ट्रू ब्रीडिंग। जब होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये हमेशा प्योर ब्रीड करेंगे और यू कैन से ट्रू ब्रीड करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है, अब यहां पर मेंडल ने प्रपोज किया कि देयर आर यू कैन से कॉल्ड जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ आर कॉल्ड फिनोटाइप ऑफ द प्लांट। क्योंकि मेंडल ने ऑलरेडी ये प्रपोज किया था, इट वॉज ऑलरेडी प्रपोज बाय मेंडल कि ये जो फैक्टर होगा वो पेयर्स में होगा, एज इट इज यू कैन से प्रपोज्ड बाय द मेंडल। as proposed by मेंडल, कि ये जो चीज़ थी होमोजाइगस कंडीशन की प्योर लाइंस, इट वाज प्रपोज्ड बाय मेंडल एंड आर ट्रू ब्रीडिंग एंड आर ट्रू
ब्रीडिंग। और ये जो टॉल है ये भी ट्रू ब्रीड करता है, और जो स्मॉल टी है ये भी ट्रू ब्रीड करता है। तो दीज आर कॉल्ड जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। इनको क्या नाम दे दिया फिर? दीज आर कॉल्ड जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। इनको नाम दे दिया कि ये जीनोटाइप है प्लांट का, कि हम जेनेटिक लेवल की स्टडी करेंगे कि ये जीनोटाइप है। टॉल एंड ड्वार्फ आर कॉल्ड फिनोटाइप। टॉल एंड ड्वार्फ। अगर हम टॉल की बात करते हैं और ड्वार्फ की बात करते हैं, दीज आर कॉल्ड फिनोटाइप। इसको नाम दिया फिनोटाइप, क्योंकि जब हम कहते हैं टॉल है, ये ड्वार्फ है, लेकिन जब उनके हम अलील देखते हैं तब वो उसका जीनोटाइप है, कि हम जेनेटिक जीन्स देख रहे हैं कि कौन सा जीन्स रेस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है ना। अब बात आती है कि जो मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पुनेट स्क्वायर। इसको हम पुनेट स्क्वायर से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और तो हम बात करें बेटे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पुनेट स्क्वायर। हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से मेंडल हाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये पुनेट स्क्वायर है क्या, जरा उसकी बात कर लेते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिस्ट। इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिस्ट क्या नाम था उसका? रेगिनाल्ड सी पुनेट। क्या नाम था? रेगिनाल्ड सी पुनेट उसका नाम था। पुनेट स्क्वायर इज, यू कैन से, फिर पुनेट स्क्वायर है क्या? पुनेट स्क्वायर इज ग्राफिकल, मीन्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, यू कैन से, ऑल पॉसिबल जीनोटाइप। प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल जीनोटाइप, कि जितने भी जीनोटाइप बनेंगे, जितने भी तरह के जीनोटाइप होंगे, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये पुनेट स्क्वायर हमें देगा। जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस, ऑफ ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस। ठीक है ना। तो ये मेन चीज़ है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें कैलकुलेट करके बताएगा कितने हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं, कितने तरह के कॉम्बिनेशन हमारे पास होंगे। और जो आपने अभी पढ़ा कि जो जीनोटाइप है वो किस तरह से लिखा जाएगा, किस तरह से कितने तरह का जीनोटिपिक रेशियो हमें मिलेगा। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विद द हेल्प ऑफ द, यू कैन से, पुनेट स्क्वायर। और क्या कहता है? जो पॉसिबल गैमीट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स, द पॉसिबल गैमेट्स रिटन ऑन टू साइड्स। तो साइड्स पे हम क्या करेंगे? पॉसिबल जो गैमीट्स होंगे
मेल को और फीमेल दोनों साइड पे लिख देंगे। यूजुअली एट द टॉप रो, यूजुअली एट द टॉप रो, ये जो टॉप रो होगी उस पर हम क्या लिखेंगे, एट द लेफ्ट कॉलम, एंड लेफ्ट कॉलम। ठीक है बच्चों। एंड ऑल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन अब बनेंगे आर रिप्रेजेंटेड इन द बॉक्सेस, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रिटन इन द बॉक्सेस, कि जो वहाँ बॉक्सेस बनेंगे पुनेट स्क्वायर में, उनके अंदर हम क्या लिखेंगे, जितने भी पॉसिबल हमारे पास ऑब्जर्विंग बनेंगे उनका जो जीनोटाइप रहेगा, बिलो इन द स्क्वायर एज फॉलो, बिलो इन द स्क्वायर एज फॉलोज। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल से आपको बताएंगे मोनोहाइब्रिड को, उसको हम अब इस पुनेट स्क्वायर की हेल्प से स्टडी करेंगे कि कैसे हम यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जरा, अभी हमने बोला कि जो टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट लिया, और टॉल प्लांट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, प्योर ब्रीड है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारे पास पी फॉर पेरेंट्स, ये पेरेंट्स हम ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम क्रॉस करेंगे किसके साथ, डवार्फ प्लांट के साथ, तो यहाँ पे हम जीनोटाइप लेंगे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे होता है गैमीट्स बनता है। ड्यूरिंग म्योसिस जो अलील्स हैं दे सेग्रीगेट इनटू डिफरेंट गैमीट्स, मीन्स ये डिफरेंट गैमीट में जाएगा, ये डिफरेंट गैमीट में जाएगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है ना, ड्यूरिंग म्योसिस alleles go into or segregate into gametes, segregate into gametes, कि अगर हम यहाँ सेग्रीगेशन पढ़े इसका, इस प्लांट का, तो यहाँ पर ये एक गैमीट ये बन गया और एक गैमीट ये बन गया। इस तरह यहाँ पर ये गैमीट्स बन जाएंगे, ये भी डिफरेंट गैमीट्स में जाएंगे, तो दो गैमीट यहाँ बन गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, गैमीट्स। अब हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से यहाँ पर इनके एक्सपेक्टेड यू कैन से रिजल्ट्स बनाएंगे, इनके कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पुनेट स्क्वायर कैसे दिखाया जाता है, हमेशा इस तरह से दिखाया जाता है, एक तरफ हम इधर मेल ले लेंगे और एक तरफ हम फीमेल ऐसे ले लेंगे, और गैमीट्स को सपोज हम यहाँ, ये हमारे पास हमने गैमीट ले लिए हैं और इधर हमने ये गैमीट ले लिए हैं, दिखा दिए दोनों साइड्स पे, टॉप कॉर्नर पे, और जब हम इसको इसके साथ फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसको इसके साथ करेंगे तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसको इसके साथ करेंगे तो तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसको इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका मतलब आप बॉक्सेस में देख सकते हैं, तो हमारे पास कैसे प्लांट आए, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। यू कैन से ऑल प्लांट्स आर टॉल, ऑल प्लांट्स आर हाइब्रिड। कैसे है प्लांट सारे हाइब्रिड हैं, और इसको उसने नाम दे दिया F1 जनरेशन, ठीक है बच्चों। और F1 जनरेशन में अब क्या करा उसने, सेल्फिंग की F1 जनरेशन की, यहां से एक प्लांट लिया कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद कैपिटल प्लांट और स्मॉल टी, वही वैसे ये पेरेंट्स बना दिए, उसके बाद गैमीट्स बनेंगे, तो कैपिटल टी गैमीट बन गया, यहाँ पे स्मॉल टी गैमीट बनेगा, इधर भी दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी बनेगा और
स्मॉल टी। तो यहाँ पर पुनेट स्केयर में इसको दिखाएंगे कैसे, बिल्कुल सेम वैसे जैसे पहले दिखाया था। यहाँ पे आप मेल ले रहे हैं तो मेल का हम इधर कैपिटल टी और ये इधर स्मॉल टी, तो इधर कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तो जब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखाएं कैपिटल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। नाउ अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर ये होमोजाइगस है तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल हो गया, ये भी टॉल है, लेकिन ये ड्वार्फ है। तो आप यहाँ पे देख सकते तो F2 जनरेशन है, ये हमारे पास आ गई F2 जनरेशन। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ से स्टडी करे जाए कि यहाँ पर अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो देखा जाए, जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब जीन्स देखो कि हमारे पास क्या है, एक टॉल प्लांट है और दूसरा हमारे पास हाइब्रिड टॉल है और फिर एक ड्वार्फ है। ठीक है, एक हमारे पास है ड्वार्फ है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं, यहां ज्यादा नीचे चला गया ये। कि यहां पर देखिए आप, जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा हमारे पास, जीनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो टॉल है प्योर, इसको बोलते हैं प्योर टॉल, फिर हाइब्रिड टॉल और फिर ड्वार्फ। तो प्योर टॉल इसको इसलिए बोला क्योंकि ये होमोजाइगस है, और ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है, और ये हमारे पास है। तो यहाँ पर जो प्योर टाल है ये 1 है, हमारे पास जो ये हाइब्रिड टाल है ये 2 है और ये 1 है। तो हमारे पास जो जीनोटाइपिक रेशियो बन गया वो 1:2 बन गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो की, F2 जनरेशन में देखिए आप सारे टॉल हैं, लेकिन जब हम F1 जनरेशन में सारे टॉल आते हैं, लेकिन जब हम F2 जनरेशन में देखते हैं, और हमेशा याद रखना जीनोटाइपिक रेशियो जो हम निकालते हैं वो F2 जनरेशन का निकाल रहे हैं, यहाँ पे इसका निकाल रहे हैं F2 जनरेशन। ठीक है, और इसलिए फिनोटाइपिक रेशियो हम निकालेंगे यहाँ पे, फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, अब आपको पता है कि आप फिनोटाइप देख के, मीन्स आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा टॉल है कौन सा ड्वार्फ है। ठीक है, तो हमारे पास जो टाल है वो 3 प्लांट है और जो ड्वार्फ है वो 1 प्लांट है, तो हमारे पास 3:1 का रेशियो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ से इस पुनेट स्क्वायर के हम यहाँ से रिजल्ट्स डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द पुनेट स्क्वायर। फ्रॉम पुनेट स्क्वायर क्या देख रहे हैं आप पुनेट स्क्वायर से, यू कैन से इजीली सीन दैट इन F2 जनरेशन, इजीली सीन दैट क्या दिखाई दे रहा है, इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 1/4 ऑफ द, यू कैन से रैंडम फर्टिलाइजेशन, 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा जो प्लांट्स का है, 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन, 4th ऑफ रैंडम
फर्टिलाइजेशन आर कि 1/4 जो प्लांट होंगे फर्टिलाइजेशन लीड टू कैपिटल टी, ठीक है ना, और हाफ लीड टू कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, एंड 1/4 टू स्मॉल टी एंड 1/4 टू स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये हमारे पास रिजल्ट्स आया। बट अगर फिनोटाइप करैक्टर सीन करते हैं टॉल, बट फिनोटाइप मीन्स फिनोटाइप क्या है आपके पास, फिनोटाइपिक करैक्टर क्या है, फिनोटाइप करैक्टर सीन क्या फिनोटाइप करैक्टर आपने सीन किया टॉल का, वो है 3/4 में 3 टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ है, इज 3/4 में 4 प्लांट में से 3 टॉल है ऑफ द प्लांट आर टॉल कि 4 में से 3 प्लांट क्या है टॉल हैं, वेयर सम आर जिनमें से क्या है सम आर कैपिटल टी, ठीक है ना, कुछ तो उसमें कैपिटल टी है, एंड अदर आर क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन है तो ये टॉल ही ना, तो इसलिए हमने बता दिया कि 3/4 प्लांट टॉल हैं जिसमें से कुछ कैपिटल टी है और अदर जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है। एज इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश externally, as it is difficult to distinguish externally, हम नहीं एक्सटर्नली देख के बता सकते, तभी तो 3/4 रेशियो आया बिटवीन द कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। हम फिनोटिपिकली इनको नहीं बता सकते देख के कि इनका जीनोटाइप क्या रहेगा। सो फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, सो फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1 एंड जब हमने जीनोटाइप देखा, ठीक है ना, जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। तो इस तरह से हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन हमारा रहा या जो रिजल्ट हमने बात की वो पुनेट स्क्वायर से हम इस तरह से उसको रिजल्ट्स को लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम आगे बात करें कि जो हमें ये रिजल्ट मिला, रिजल्ट क्या मिला कि 1/4 जो हमें मिला, क्या मिला आपको 1/4 ये जो हमें मिला रेशियो ऑफ किसका है, ये रेशियो ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये इस रेशियो है ना, इसी रेशियो में हमें मिला। इसको मैथमेटिकली कंडेंस कर सकते हैं, ठीक है ना, इज मैथमेटिकली कंडेंस, हम इसको मैथमेटिकली कंडेंस कर सकते हैं। कैसे करोगे मैथमेटिकल कंडेंस? टू फॉर्म बाइनोमियल एप्लीकेशन, कंडेंस टू फॉर्म मैथमेटिकल कंडेंसेशन, मैथमेटिकली कंडेंस टू फॉर्म बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और जब भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात होती है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है ax प्लस by का स्क्वायर। इसमें हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए जरा। दैट हैज़
द यू कैन से गैमीट दैट हैज़ द गैमीट्स, कि अगर इस एक्सप्रेशन में करना है तो जो गैमीट्स होंगे हमारे पास, जैसे बियरिंग जीन्स, गैमीट्स बियरिंग जीन्स इन इक्वल रेशियो, कि हमारे पास जो गैमीट्स होंगे उनके अंदर जो जीन प्रेजेंट है वो इक्वल रेशियो में प्रेजेंट होंगे। किसमें होंगे? दैट हैज द गैमीट्स बियरिंग जीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी इन इक्वल रेशियो, कि एक ही रेशियो में है, या फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, रेशियो कह सकते हो, और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। सो क्या करेंगे अब? तो हम इसको अगर लिख सकते हैं, अगर सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी तो हाफ क्या हो जाएगा? कैपिटल टी प्लस हाफ क्या हो जाएगा? स्मॉल टी, और इसका होल स्क्वायर। तो अब बच्चों इसको कैसे कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल टी मल्टीप्लाइड विद हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल टी। अब इसको अगर फर्दर करना है तो हम क्या करेंगे? पहले इसको इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टाइम पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा वो देख लो ज़रा। पहले हम इसके साथ करते हैं उसको, तो हमारे पास क्या आएगा? 1/4, इसको जब इससे मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा तो ये कैपिटल टी हमारे पास आ जाएगा, फिर प्लस, फिर जब हम इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? अब ये हो जाएगा यहाँ पे, जब हम इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 कितना हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना, प्लस अब इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी, प्लस इसको अब इसके साथ करेंगे हाफ स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। सो इट कैन बी फर्दर रिटन एज 1/4 कैपिटल टी, यहाँ पे प्लस करके इसको 1/4 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस, सॉरी यहाँ 1/4 आएगा बच्चों, तो जब 1/2 मल्टीपल बाय 4 आ जाएगा, तो ये 1/4 कैपिटल स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो अब देखिए ज़रा, इसको फर्दर हम कंडेंस कर सकते हैं। 1/4 कैपिटल टी प्लस ये हो सकता है 1/4, तो ये क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 1/2 रह जाएगा यहाँ पे, प्लस 1/4, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा? 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो इस तरह से हम कंडेंस फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट वही रहा, 1:2:1। तो इस तरह से हम इस रेशियो को इस कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मेंडल सेल्फ पोलिनेटेड द F2 प्लांट्स, कि मेंडल ने क्या किया? सेल्फ पोलिनेट किया F2 प्लांट्स को। मेंडल ने क्या किया? मेंडल सेल्फ पोलिनेटेड F2 प्लांट्स, उसने उसको छोड़ दिया F2 प्लांट्स को सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए, एंड फाउंड दैट कि F2 जनरेशन को बार बार थर्ड जनरेशन के लिए, फोर्थ जनरेशन के लिए उसको क्या मिले? ड्वार्फ प्लांट ही मिले, ठीक है ना। फाउंड दैट ड्वार्फ F2, कि ड्वार्फ जो F2 जनरेशन में उसने क्या? F2 कंटिन्यूड टू
जनरेट ड्वार्फ, कि उसको लगातार क्या मिले, उसको ड्वार्फ प्लांट ही मिले कंटिन्यूड। इसलिए उसने सेल्फ पोलिनेट होने दिया प्लांट्स को एंड फाउंड दैट ड्वार्फ F2 कंटिन्यू टू जनरेट ड्वार्फ, ठीक है ना, इन F3 एंड F4 जनरेशन में जितनी बार भी क्या उसको ड्वार्फ ही मिले, ठीक है ना। तो इसके उसने कंक्लूजन निकाला, ही कंक्लूडेड दैट और वो कंक्लूजन क्या था कि जीनोटाइप ऑफ ड्वार्फ वाज होमोजाइगस, कि जब भी होमोजाइगस होगा प्लांट, ठीक है ना, तभी वो जो ड्वार्फ होगा, ड्वार्फ मीन्स तभी होगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। जैसे आपने देखा स्मॉल टी ये होमोजाइगस है तभी ड्वार्फ हुआ, ठीक है ना। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में जो रिसेसिव होगा करेक्टर, वो अपने आप को एक्सप्रेस तभी दिखाएगा जब वो होमोजाइगस स्टेट में होगा। उसने यही इसको कंक्लूड, ही कंक्लूडेड दैट जीनोटाइप ऑफ ड्वार्फ वाज होमोजाइगस, तभी वो पॉसिबल है। तो जितने भी यू कैन से रिसेसिव करेक्टर होंगे जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, देन दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि जो मेंडल ने फिर फिनोटिपिक रेशियो हमें पता है या फिनोटाइप हमें पता है, लेकिन जीनोटाइप का हमें नहीं पता। तो अगले लेक्चर में मेंडल ने वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप्स, जिनको हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।